पीएम मोदी ने रायबरेली के लोगों को दी बड़ी सौगात। लालगंज ऊंचाहार रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10-10 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। गंगागंज और रूपामऊ में 6-6 करोड़ की लागत से 2 अंडरपास ब्रिज भी बनेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और टीएमसी में गठबंधन हो गया है। अखिलेश ने भदोही लोकसभा सीट टीएमसी को दी है। भदोही सीट पर ममता की पार्टी टीएमसी लड़ेगी चुनाव। केरल में इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट सामने आई। लेफ्ट ने राहुल गांधी की वायनाड सीट समेत 4 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया। वायनाड से सीपीआई नेता एनी राजा लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। कानपुर में सीएम योगी ने डिफेंस कॉरिडोर का शुभारंभ किया। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े। यूपी के कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान अलग अंदाज में दिखे सीएम योगी। फायरिंग रेंज में कार्बाइन से सीएम योगी ने की 5 राउंड फायरिंग। यूपी के सीएम योगी ने कानपुर में फायरिंग करने की तस्वीरें साझा की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कानपुर में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में मील का पत्थर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा 2017 से पहले यूपी को देश के विकास में माना जाता था बड़ी बाधा। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के नए कीर्तिमान कर रहे हैं स्थापित। पहले कर्फ्यू लगता था, आज कानून का राज है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें 2017 के पहले जहां कर्फ्यू लगता था, आज शानदार तरीके से कावड़ यात्राएं उत्तर प्रदेश की एक उत्सव प्रदेश के रूप में बदलने का भी कार्य कर रहा है। यूपी के युवाओं पर बोले सीएम योगी। कहा 2017 से पहले यूपी के युवा तमंचा लहराते थे, आज उनके हाथ में टैबलेट है। पहले रंगदारी मांगी जाती थी, अब पीएम स्वनिधि योजना मिलती है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह तमंचे जरूर लहराए जाते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में तमंचे की जगह टैबलेट देखने को जरूर मिलता है। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव के काफिले का दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में ड्राइवर की मौत, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हमारी एक स्क्वाड गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अभी तक जो तथ्य सामने आए उसके हिसाब से जो हमारे ड्राइवर थे उनका डेथ हो चुका है और बाकी 6 पुलिसकर्मी घायल हैं और बाकी अग्रसर कार्रवाई भी की जाए। यूपी की मैनपुरी में सपा के लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव के समर्थन में जूही सिंह पहुंची किशनी में कई बैठकों में जूही सिंह ने हिस्सा लिया। यूसीसी को लेकर बीजेपी पर भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। कहा हमसे शरीयत छीनने की हो रही है कोशिश। इस्लाम में रिफॉर्म नहीं, हिंदुत्व को लागू करना चाहती है बीजेपी। नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी को लेकर सवाल पर भड़की बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य। कहा मैं बीजेपी की कार्यकर्ता और सांसद हूं, बीजेपी के लिए काम कर रही हूं, आपके सवाल मुझे परेशान कर रहे हैं। संदेश कालीकांड को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की बंगाल सरकार को कड़ी फटकार। हाईकोर्ट का आदेश, शाहजहां शेख को तत्काल गिरफ्तार करे ममता सरकार। बंगाल की ममता सरकार को हाईकोर्ट से फटकार पर बीजेपी बोली, हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। वो ये चीज समझ गए हैं कि अब ये मामला जो है यहाँ से सीबीआई के हाथों में चला जाएगा तो सारी हकीकत खुल करके बाहर आ जाएगी। 48 घंटे से लेकर के 46 घंटे, अब जितना भी वक्त है 2 से 3 दिन के अंदर ये उसको पकड़ करके दिखाएंगे। बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने केजरीवाल को बताया ड्रामेबाज ईडी समन पर पेश नहीं होने पर। कहा केजरीवाल जानते हैं उन्होंने गलत किया है, ये इसलिए सब कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी समन पर पेश नहीं होने पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने साधा निशाना। कहा केजरीवाल शराब घोटाले के मुखिया हैं, इसलिए तो ईडी से भाग रहे हैं। केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं है और वो ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को बड़ा झटका। चाइनीज वीजा स्कैम मामले में ईडी ने राउत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। कार्ति को बनाया आरोपी नंबर 1। कोर्ट 16 मार्च को करेगा सुनवाई। मराठा आरक्षण के आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने 17 दिन बाद अपना आमरण अनशन वापस लिया। कहा अगले 1-2 दिन तक इलाज लूंगा, इसके तुरंत बाद में अगले दौरे की घोषणा करूंगा। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बीजेपी पर लगाया अनदेखी करने का आरोप। राजस्थान के नागौर और भरतपुर जिला क्रिकेट संघ पदाधिकारियों ने वैभव गहलोत पर लगाया तानाशाही का आरोप। कहा वैभव के राज में राजस्थान क्रिकेट संघ में तानाशाही होती थी। आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेमेंट बैंक के चेयरमैन पद से विजय शेखर का इस्तीफा। पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। अब नया बोर्ड देखेगा कामकाज।
यूपी के कुशीनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया। शादी के मंडप में सच का खुलासा हुआ। आर्यन बनकर तबरेज 1 साल से दलित युवती को झांसा दे रहा था। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मशहूर गजल गायक पंकज उदास का निधन। लंबी बीमारी के बाद 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2006 में पद्मश्री से हुए थे सम्मानित। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, उनके जाने से संगीत जगत में खालीपन जिसे भरा नहीं जा सकता। हरियाणा आईएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ी भारी भीड़। आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड की सीबीआई करेगी जांच। हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। मामले में अब तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 2 लोग हिरासत में। नफे सिंह हत्याकांड मामले में झज्जर के एसपी आरपी जैन का बयान। कहा, हत्याकांड को लेकर कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आवश्यक लोगों को हम जरूर सुरक्षा देंगे। नफे हत्याकांड की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में शामिल। झज्जर के डीसी का बयान, हमलावरों की तलाश में जुटी है 5 टीमें। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या में इस्तेमाल कार का नंबर निकला फर्जी। फरीदाबाद की बनाई जा रही थी हमलावरों की कार। यूपी के बहराइच में टेंट उतारने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से श्रमिक की मौत। दूसरे श्रमिक को लगा करंट का तेज झटका। मध्य प्रदेश के बड़वानी में 2 सवारी वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। एमपी के दमोह में हाईवे ट्रक और 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। बाइक के पर खच्चे उड़े। टक्कर के बाद हाईवा पलटा, ड्राइवर फरार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने दम घुटने की वजह की पुष्टि नहीं की है। चेन्नई में तंबू को गर्म करने के लिए पास में जलाई गई थी आग। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में वेयरहाउस शेड में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के लखीमपुर खीरी में आग लगने से 10 एकड़ गन्ने की फसल खाक हो गई। 6 से ज्यादा किसानों को लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के कुशीनगर में 20 एकड़ गन्ने की फसल में लगी आग। दमकल की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के एटा में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत। पुलिस ने ट्रक समेत आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में घाघरा नदी पर बने संजय सेतु में आई खराबी। बहराइच, गोंडा समेत कई जिलों को लखनऊ से जोड़ता है ये संजय सेतु। दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। पुल की मरम्मत का कार्य शुरू। यूपी के सुल्तानपुर में गोमती नदी पर बने पुल पर फिर दरार आ गई। अयोध्या प्रयागराज बाईपास पर है पुल। डीएम ने शुरू करा मरम्मत का काम। यूपी के मुरादाबाद में चल रही ट्रेन से एसबीआई बैंक मैनेजर लापता हुआ। जीआरपी पुलिस ने लापता ब्रांच मैनेजर का सामान बरामद किया। दर्ज किया गुमशुदगी का मामला। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक ने पुलिसकर्मी के साथ की मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिसकर्मी को पीटता नजर आया युवक।